ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट की ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत काम की न्यूज लेकर आया हूं। न्यूज ऐसी है जिसमें कंपनी को फायदा, यूजर को फायदा और सबसे बड़ी बात सरकार को भी फायदा होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं तीन सबसे बड़े सवालों का, जो फैंटेसी क्रिकेट की वापसी कब होगी, ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट वापस कब आएंगे और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जीएसटी को लेकर जो बवाल चल रहा है उसका फाइनल कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट की वापसी सच या सिर्फ अफवाह है। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि फैंटेसी क्रिकेट वापस आने वाला है, ये लगभग तय है। मैंने आपको पहले भी बताया था और कल भी आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि शेयर मार्केट का मोमेंट, फैंटेसी से जुड़ी कंपनी के स्टॉक, इंडस्ट्री के अंदर की रिपोर्ट, जिस तरह से फैंटेसी से जुड़ी कंपनी अचानक एक्टिविटी बढ़ी, उसमें साफ संकेत मिला कि ये कंपनी वापस आने की तैयारी में है। कोई भी कंपनी बिना वजह पैसा नहीं लगाती, लेकिन ऐसा नहीं है। यही एक सबसे बड़ा सवाल और सबके दिमाग में चल रहा है। असली दिक्कत क्या थी? जीएसटी। लोग बोल रहे थे कि फैंटेसी बंद हुआ, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन असली गेम जीएसटी का था। पिछले 3 सालों से दोस्तों फैंटेसी कंपनी 28% जीएसटी दे रही थी और वो भी फेस वैल्यू पे। मतलब समझिए, आपने ड्रीम 11 पे 100 रुपये डिपॉजिट किए, उसमें 28% सीधे सरकार को जीएसटी के रूप में मिला, लेकिन ये पैसा यूजर को नहीं देना था। ये पैसा कंपनी अपनी जेब से यानी कि कमीशन से देते थे, क्योंकि कंपनी को पता था कि अगर यूजर को एक्स्ट्रा पैसा देने हो तो यूजर भाग जाएंगे। सिर्फ फिर आया सबसे बड़ा झटका 40% जीएसटी को लेकर। और अब दोस्तों असली टेंशन यहीं से शुरू हुई। सरकार की तरफ से ये नया नियम आया, रियल मनी गेमिंग पर 40% जीएसटी। अब कंपनी ने साफ बोल दिया, अगर फेस वैल्यू पे 40% जीएसटी लगेगा, इंडिया में कोई भी फैंटेसी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब सोचिए, 100 रुपये कोई डिपॉजिट करता है, 40 रुपये जीएसटी कट जाएगा, बाकी तो 60 रुपये बचेंगे। फिर 60 रुपये में उनको कमाई भी यानी कि सामने वाले को विनिंग अमाउंट भी देना होगा और कंपनी को कमीशन भी लेना होगा। तो फिर यहां से कोई भी प्रॉफिट न यूजर को बचेगा और ना ही कंपनी को। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और जीएसटी का असली खेल जो है यहीं से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस सिर्फ एक बात पर नहीं था, जीएसटी फेस वैल्यू पे लगेगा, कमीशन पर लगेगा। कंपनी का कहना था कि हमें गेम नहीं चला रहे, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे, हमारा असली इनकम जो है वो कमीशन से है। अगर कमीशन पर जीएसटी लगता है तो बिजनेस चल सकता है, वरना नहीं। क्योंकि अब यहीं से आई सबसे बड़ी गुड न्यूज, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जीएसटी का फॉर्मूला बदल गया। अब जो अपडेट निकल कर आ रही है वो अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जीएसटी अब फेस वैल्यू पे नहीं लगेगा। जीएसटी अब सिर्फ कंपनी के कमीशन पर लगेगा। ये कंपनी के कमीशन पे लगेगा तो यूज़र के लिए डायरेक्टली फ़ायदा होगा और साथ में सरकार को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी। अब देखिए कैसे, जिसका इंतज़ार पूरी फैंटेसी इंडस्ट्री कर रही थी। आसान उदाहरण से समझिए, और आपने 100 रुपये की लीग ज्वाइन की, दूसरे प्लेयर ने 100 रुपये डाले, टोटल 200 रुपये बना। विनिंग अमाउंट मान लो कि 180 रुपये विनर को दिया गया और बीच में 20 रुपया जो है वो कंपनी का कमीशन बना। अब ध्यान से समझिए, जीएसटी पूरे 200 पर नहीं लगेगा। अब जो है जीएसटी सिर्फ 20% पे लगेगा, क्योंकि 20% ही कंपनी का जो है वो प्रॉफिट हुआ। अब उसमें 20% में अगर 40% जीएसटी लगता है तो ये समझो कि 8 रुपये सरकार के पास जाएगा और 12 रुपये जो है वो कंपनी के पास जाएगा। तो इसमें ना कंपनी का कोई नुकसान होगा और ना ही सरकार को। इससे होगा क्या कि यूजर ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा सरकार को टैक्स के रूप में मिलेगा।
तो उसमें सरकार को भी फायदा मिलेगा और यूजर का इस यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। कंपनी को अब जो है अपनी जेब से जीएसटी नहीं भरनी पड़ेगी, यूजर पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। इससे फायदा किसे किसे होगा? कमीशन को फायदा, बिजनेस मॉडल अब सुइटेबल है, यूजर को फायदा, एंट्री फी नहीं बढ़ेगी, विनिंग अमाउंट सेफ रहेगा, गवर्नमेंट को फायदा, लीगल रेवेन्यू मिलेगा, डायरेक्टली यूजर को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे और ज्यादा खेलेंगे तो कंपनी का कमीशन ज्यादा बनेगा और ज्यादा कंपनी का कमीशन बनेगा तो सरकार को भी जो है वो जीएसटी के रूप में अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, तो सरकार को भी फायदा होगा। तो इसलिए अब जो है ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। अब मैं आप लोगों को सतर्क करने के लिए बता दूं कि फेक ऐप से सावधान रहें। आजकल बहुत सारी फैंटेसी एप्लीकेशन का जो है टेलीग्राम पे या अलग अलग जगह पे प्रमोशन चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीएसटी फ्री, टीडीएस फ्री, लेकिन याद रखिए सरकार को सब पता है, ऐसे ऐप कभी भी बंद हो सकते हैं। फ्यूचर में सिर्फ वही प्लेटफॉर्म टिकेंगे प्रॉपर जीएसटी, प्रॉपर टीडीएस, प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के साथ काम करेगा। तो इसलिए कोई भी कहीं भी आप डिपॉजिट कर रहे हो तो उसका कोई भी गारंटी नहीं है, कभी भी भाग सकता है। आगे क्या होने वाला है, ड्रीम 11 कब आएंगे? तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल है कि ड्रीम 11 कब वापस आएगा। तो मेरी समझ से जैसे ही जीएसटी का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से क्लियर होता है, कोर्ट से फाइनल क्लियरिटी आती है, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म एकाएक करके वापसी करेगी। अब उनके पास रुकने की कोई वजह नहीं है। फाइनल कैलकुलेशन पूरी वीडियो को का निचोड़ यही फैंटेसी क्रिकेट की वापसी तय करेगी। ड्रीम 11 बहुत ही जल्द वापसी करेगी। 40% जीएसटी का डर जो है अब खत्म हो चुका है। जीएसटी अब कमीशन पर लगेगा, फेस वैल्यू पे नहीं। ये अपडेट फैंटेसी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।